करते हैं, कई सरकार के दृष्टांत देते हैं। सरकार राम मंत्र समस्त जापक थे ही, ये रीवा की बात है। सरकार मंत्र कर रहे थे और प्राय सभी लोग एकांतिक कीर्तन में स्वामी जी स्वयं करताल लेके नृत्य करते थे। एक दिन की बात है, कोई वकील एडवोकेट था। अब एडवोकेट प्राय गंदा पैसा लेता है, गंदा खाता है, बुद्धि भी वैसी होती है। तो कहने लगा इनको अव्वल नवल का दे दिए स्वामी जी, ये उनकी बात है, तो हमें कैसे न प्रवेश, मैं ब्राह्मण हूं, यह का। और दुबे जी, बड़ी राम जी, सभी लोग एकांतिक कीर्तन में प्रवेश कर रहे और स्वामी जी महाराज करताल लेके भोज करते थे। जब आओ उस दिन न जाके, रविवार था, गेट के किनारे बैठ गए। रीवा की बात था, श्री राम कृष्ण मंदिर में। तो स्वामी जी वहां कीर्तन की उनको अच्छा लगा। स्वामी जी यहाँ रहा है तो साक्षात परमात्मा प्रकट प्रकट कर देंगे, ये तो सरकार की कृपा। एकांतिक कीर्तन 1 घंटा के बाद बाहर निकला गया और जैसे उस समय दरवाजा बंद हो जाता है, बोले सरकार हमें भी दीक्षा दो। वो उसी तरह एकांतिक इनको सब दिए हैं, हमें भी। सरकार कहे ठीक है भाई, कल तुम्हारा। सरकार वो कल तैयार होके आए, धोती पहन के सब पूरा। जैसे बोले एक कटोरा ले आओ, कटोरा ले आएगा। जल ले आओ, सबका चरण में उतारो, ये ब्राह्मण है। अब वहां सब जाता थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका चरण में उतारे। अब सब लोग सिहाया कि ब्राह्मण है और अब क्योंकि गुरु की आज्ञा है तो क्या करें, गुरु की आज्ञा। अब जाए करके वो वकील साहब चरण में सबके उतारे। अब उसका मन नहीं पड़ता था चरण में उतारे, क्योंकि अरे भाई जब गुरु जी कह दे कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य, सब सिया राम है, सब जगह स्थित होना चाहिए। अब एकांतिक कीर्तन ले रहे ना, महाराज किसी प्रकार ले करके चरण। सरकार के यहाँ टेबल उधर, सरकार बैठे कुर्सी में। आज सरकार समझ गई कि इसकी स्थिति है नहीं और कहता एकांतिक कीर्तन करना। अब उसी को महाराज स्वामी महाराज पूरा पान कर चरण, सब लोग सिहाय करके उधर करने लगे कि गुरु जी को चरण दी। ये तो ये हमारे गुरु जी की आज्ञा थी। ये गुरुदेव ये क्या है, एकांतिक माने परमात्मा के अलावा किसी को न देखे। स्वामी जी की दृष्टि थी पर उसकी तो नहीं थी। वो पानी पानी हो गया वकील, धीरे धीरे वास्तव उसको गल गया अभिमान। ये अभिमान गलाने के लिए स्वामी जी के जब तक अभिमान रहेगा तब तक अभी परमात्मा बहुत दूर है। और वास्तव में फिर अच्छा गुरु की कृपा से निकला भी। इसलिए निवेदन कहते हैं कब करेगा अभिमान, जब हम लोग निश्चय सरकार एकांतिक कीर्तन के एक दोहा का करते थे चैतन्य महाप्रभु जी वाला। तृणादप सुनीचे तरोरपु सही सुनना अमानिया मान तेरे कीर्तनीय सदा हरि। अर्थ कि जैसे तृणादप, तृण घास कहते हैं, घास में भी दूब है, हम लोग चलते तो बेचारा दब जाता है, पैर पड़ता है, जब बाहर हो गए तो फिर उठ गए। इस प्रकार तरूप सहिष्णुना, जिस प्रकार से ये घास अपने आप फिर ऊपर उठ जाता है, अथवा नदियों के किनारे कितने छोटे बड़े पेड़ होते हैं, झपेड़े आंधी आई पानी आई लेकिन बेचारे झुक गए। अब फिर जैसे बंद हुआ फिर अपने आप खड़े हो गए। इसी प्रकार नेचुरल संधान अपने आप को छोटा मान के जो कोई भजन करता है ऊपर बढ़ता है, और जो अभिमान पूर्वक करता है अभिमान वाला ऊपर नहीं आ पाता।
इसलिए निवेदन एक कहते हैं, भजन करते समय नित्य अनुसंधान जरूर करना चाहिए। छोटा मोटा जहां बड़ा बने, भजन हो रहा है पर वो अभिमान नहीं जा पाता। ये अभिमान के लिए यही केवल तरीका है। और वही स्वामी जी महाराज किए, अब करके कितने लोगों को एकांतिक कीर्तन दे के संबंध पर संबंध में सरकार कितने लाख सरकार के शिष्य थे, 5-6 लाख उस समय रहे होंगे। उसके बाद गृहस्थ विरक्त मिलाए के मुश्किल से दासर के जमाने की बता रही 75-80 आदमी से अधिक संबंध पत्र नहीं थे। लाइन लगी रहती, सरकार नहीं संबंध, सरकार के सामने दोबारा कोई बोल नहीं सकता। भाई ठीक है मिलेगा करके अब हो गया 1 साल 2 साल के लिए फुर्सत हो गई, इतना कहेगी। अब कहते कहते हमारे सामने की बात बता रहे हैं, सरकार एकदम जिद कर दिया, हम नाम न लेंगे, जिद कर दिया। स्वामी जी कहते हैं तुम संबंध लायक हो, 6000 मंत्र जपते तो मन कहाँ रहता है, 6000 तो जप नहीं पा रहे, अनुष्ठान कर दिए तो हो। अब संबंध लायक होंगे। संबंध किसे कहते हैं? घर गृहस्थी का टूट जाए, इससे ऊपर उठ जाए, उसका नाम है संबंध। यदि घर में अभी लड़का में, नाती में, पोता में, मकान में, दुकान में, नौकरी में यदि अभी संबंध है तो अभी भगवान लायक नहीं। कारण संबंध मतलब होता है कि केवल सूर्य जी की, राम जी की। अब राम जी के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, संबंध है राम जी से जुड़ गए, इसका नाम है संबंध। अब जो कोई लिखित में दे देता तो कोई मतलब नहीं, लट लट बने रहे। संबंध पर राखी बनाना किशोर जी बधाए अगर कुछ नहीं, कोई से घर में मर रहे, उनके लिए संबंध नहीं है। संबंध पत्र होता है अभ्यास, पहले से अभ्यास बनाओ। जैसे आप लोग राम नाम का जाप कर रहे हो, अभ्यास बना रहे हो, और ऐसी अभ्यास खूब बनाओ। चलो यहाँ 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा किए, फिर घर में और करे, करते करते धीरे धीरे इतनी स्थिति बन जाए कि मकान दुकान भूलने लगे, विस्मरण होने लगे। अब उस समय आप अपने आप संबंध प्राप्त हो गया। अब संबंध हुआ, अब चाहे इससे लिखित करो। अरे भगवान ने जब मोहर माल दिए, इसके मतलब क्या हुआ? यद्यपि ये न मानो हम लोग भी संबंध लायक नहीं है, पर कृपा उनकी कृपा हो गई। स्वामी जी महाराज इतने दास के ऊपर कृपा की, हमारा एक सरल पाप की असीमित, पर स्वामी जी की कृपा एक तरफ, ये उनकी कृपा है। कभी हम भी ऐसे लड़ लिए जैसे सब लड़ते, साधु थे ही, साथ दुखी नहीं। स्वामी जी से कहे सरकार आप दास को भी संबंध दे दें। सरकार बहुत दिन से आपको कह रहे थे कि संबंध आप तो मिला है, कहते मिला है इसीलिए तो कहते मिला। हम कहे सरकार ऐसे नहीं, फिर उस समय भैया जी का आवाज देते अवध किशोरदास बोल दीजिए। उस समय अवध किशोरदास जी बोलते भैया जो कोई स्वामी जी से प्रमाण पत्र लिया हो, लिखित न लो तो रखे ना तो पहुंच जाना रक्षा बंधन बनाने के लिए। हम कहे सरकार ये कहते महंत जी महाराज भी थे, सभी थे जो वरिष्ठ थे, अवध किशोरदास जी भी थे। हम कहे भैया जी उस समय ना बोलिएगा, ऐसे हाथ जोड़ के स्वामी जी महाराज। अब महंता जी से कहिए सरकार हमारे मिलाया है, स्वामी जी बोल दीजिए, अब आप बीच में ना बोलिएगा महाराज जी। अनावत किशोरदास जी भैया जी से कही, हो गया, अब मान लिया गया। अब हम भूल गए, सोचे कि सरकार न हो कहे ना। अब जैसे रक्षाबंधन के दिन आता है तो स्वामी जी हमें बुलाते, हम दोनों सेवा में भिड़े, महाराज जी से बुलाए, महंत जी से, औरों से बुलाए, श्यामदास जी उनसे बुलाए। अब हम सेवा अब कहीं गलती हो गई, सरकार आज बुलाई। अब मैंने बहुत दिन पहले कभी कही सरकार कहते ले आओ तुलसी, सरकार के सामने तुलसी है ना, बार जब रही तुलसी उतार लाओ, अब तुलसी चरण में रखो। अब चरण में रखे, अभी हम नहीं जान रहे, संबंध पत्र का नियम होता है 1 घंटा
पहले प्रवचन होता है, माने उसको कोई ना रहेगा वहां। संबंध किसे कहते हैं? सरकार समझाते हैं, चरण में रखे, साष्टांग दंडवत करो। अब जैसे कहते गए तो करते गए, उठो, अभी दिखा नहीं रहे, ऐसे तकिए के से निकाले, ले तुम्हें संबंध अब हम रोने लगे। सरकार इतना सारा सरकार, अब चूंकि वास्तव संबंध जानते नहीं कि सरकार कैसे, हम कहे सरकार कुछ तो प्रवीण उपदेश तो दिए नहीं, इतने कुछ लोग आ गए गोपनीय। तो स्वामी जी कहते वो जो स्वप्न में कहते तो वो उपदेश नहीं है, समझ ना। हम लोग स्वप्न में स्वप्न मान लेते हैं, और स्वप्न में स्वामी जी इस सारा ये राम मंत्र का अथवा इस संबंध पत्र के लिए सरकार सब हमें स्वप्न में कह दिए। अब पूरा याद है। अब याद के कारण देखो स्वामी जी कह रहे हैं जो स्वप्न में कहते तो क्या, जब से हम जान गए स्वप्न कभी गुरुजन के लिए हो, भगवान के लिए हो, हनुमान जी इत्यादि के लिए, संत के लिए हो, तो कभी स्वप्न न मानना, वो साक्षात मानना कि वो दृष्टि उतना हमारी नहीं थी तो स्वप्नवत आय करती, ऐसा स्वामी जी के सब। इसलिए हम लोगों को साकार मानना चाहिए। अब क्या है, अपराध न बने,